श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तलवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर विवेक और विचार की जागृति होती है, उस समय उसको सामने पूरा दर्शता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ये दर्श जाता है। कितना भी पुराना साधु हो, यदि उसके अंदर कोई विकार है और सामने आ जाए पहले के, तो उसके प्रति श्रद्धा हट जाती है। इसी प्रकार से कितना भी दानी हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन उसके जब कौतुक समझ में आते हैं, सामने आते हैं, उसके आचरण गंदे, तो उसके प्रति से भी श्रद्धा हट जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से कितना भी पुराना साधु हो, चाहे कबीर पंथी क्यों न हो, जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है, पारक सिद्धांत, इसमें यदि मिलावटबाजी करने लगे, यदि जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा को मिला करके और प्रचार करने लगे, भीड़ बढ़ाने लगे, और जो पूर्ण पारखी है तो उसके व्रत से भी पूरी श्रद्धा हट जाती है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है, जो उस पर चलेगा और जो अपने चरित्र को बढ़िया पवित्र साफ रखेगा, उसका मन सदा शांत और निर्मल रहेगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को हटाना चाहिए, भूल को मिटाना चाहिए। जिसके अंदर से भूल मिट गई, जिसके अंदर से भ्रम हट गया, जिसके अंदर से काम, क्रोध, मद, मोह, मिनिस्टर, ये सब दूर हो गए, तो समझ लो कि उसका जीवन पवित्र हो गया। जब जीवन पवित्र जिसका हो जाता है, तो वहां पर फिर किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। और पहले जो धोखे में कोई यदि कर्म हो भी गया हो, तो वो अपने कर्मों को कभी उजागर नहीं करता है, और दूसरे के जो कर्म हैं उनको देखता है कि कैसे कर्म हैं, आज उनका जीवन कैसा है और पहले कैसा रहा है। आज यदि वर्तमान में सही है तो जीवन सही है, और यदि आज बिगड़ा हुआ है तो उसका जीवन बिगड़ा हुआ है। और जिसने इतिहास में भी यदि कुछ गड़बड़ी की हो और विरोध किया हो और उससे श्रद्धा हट जाती है, तो पूरी हट ही जाती है ना। इसलिए विचार अच्छे होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। जिसने अपना जीवन बिगाड़ा तो उसका जीवन गड्ढे में चला गया, और जिसने जीवन बनाया उसका जीवन शुद्ध साफ रहा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है, और पारक सिद्धांत में जो भी आएगा और उसको पता चल जाए कि सही और गलत का पूरा जब पता चलता है, तो उसका मन निर्मल हो जाता है। और सही गलत का पता चलने पर भी यदि कोई अपने मन को निर्मल ना करना चाहे, तो उस पर कोई जोड़ जुलम नहीं है ना। चोरी का परिणाम पता चलते भी और कोई उसको न तजना चाहे चोरी करना, तो उस पर कोई जोड़ जुलम नहीं। इसी प्रकार से कोई विचारी है और संत गुरुजनों के पास में आया, और संत गुरुजनों ने उसको पूरा भेद बता दिया इससे क्या होता है, फिर भी यदि वो अपनी आदत को ना छोड़े, तो उस पर संत गुरुजनों का कोई जुर्म नहीं है ना। अब रही बात शरीर की, तो ये शरीर रज और वीर से बना हुआ है, और कई जन्मों से शरीर धरते छोड़ते चले आ रहे हैं। इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के विकार आते हैं। आज वर्तमान में पार्थ के द्वारा, ज्ञान बोध के द्वारा उन विकारों को हटा देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्योंकि हम त्याग सकते हैं ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य खानी में हम आए हैं, तो मनुष्य खानी में आकर के विकारों को समझ सकते हैं और विकारों को त्याग भी सकते हैं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं, तज जात वर्ण मानंदी जड़ धोखे में ना भरमाते हैं। किसी प्रकार की भूल नहीं है सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में। जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हूं जगह तू कहां चला बिगोय। ये मनुष्य जन्म ही मुक्त होने का स्थान है ना। जहिया जन्म मुक्ता तैया हता न कोई, और आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि जो आपकी मुक्ति करे,
और न कोई लोकांतर है कहीं वहां पर जाके आपकी मुक्ति होगी। तैया हता न कोई नहीं है। इन्हें आप यदि अपने कर्मों को सुधारोगे तो सुधर जाएंगे, बिगाड़ोगे तो बिगड़ जाएंगे। जैसे बनना चाहो तैसे आज बन सकते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि जैया जन्म मुक्ता था तैया आता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोय। और जब जब आप मनुष्य खाने में आते हो तो छठ में अहंकार को जगा करके भ्रम में पड़ जाते हो। इसलिए आपका मन निर्मल नहीं हो पाता है। यदि मन को निर्मल करना है तो चेतन भक्ति करनी पड़ेगी और ये भ्रम भूल कल्पना से न्यारा होना पड़ेगा। इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम हो तू जीव जन यह सत्य है तेरे ऊपर और न कोई ऊपर तो है नहीं। तो जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी कोई, है ना। और जब इस मनुष्य जन्म में आता है तू छठा भर का एकदम शुद्ध साफ पवित्र चेतन जीव है, लेकिन तू अपने आप को ही भूल गया तो फिर कहाँ ठिकाना रहेगा। तैया हता न कोई, है ना। जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भी कोई। अरे ऐसे मनुष्य जीवन को भिगो करके, सदगुणों को लोप करके, विषय विकारों में फंस करके, अंधविश्वासों में फंस करके अब तू कहाँ जा रहा है, कहाँ तेरा ठिकाना लगेगा। अब तो तेरा ठिकाना पशु पक्षी उसमें खानी में ही रहेगा और रहेगा कहाँ। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, मन को पवित्र रखो। और मन में जब पवित्रता पूर्ण आ जाएगी, त्याग बैराग पूरा आ जाएगा, अष्ट महासद्गुणों का पूरा ज्ञान हो जाएगा, 10 दोषों का पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो उसी समय विकार दूर हो जाएंगे। तो विकारों को दूर करने के लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा और दूसरा कोई विकार दूर कर दे ऐसा नहीं होगा। दूसरा बता सकता है, विकारों को त्यागने की युक्ति बता सकता है। गुरुजनों की आप रोज पूजा करते रहो, आरती करते रहो, उनके उपदेश को सुनते रहो, याद भी कर लो, ग्रंथ भी पढ़ लो और विकारों को न त्यजो, तो तब तक आपका मन निर्मल होगा नहीं। हाँ, विकारों को त्यागने की युक्ति बताते हैं संत गुरुजन। और दर्शन से विकार मिट जाए ऐसा नहीं होगा, पैर छूने से विकार मिट जाए ऐसा नहीं होगा, है ना। उनकी चरण रज माथे पे लगा लो तो उससे कुछ भी नहीं होगा। दिनों रात साथ में रह करके भजन सत्संग करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक जो विकार हैं उनको आप तजोगे नहीं, तब तक संत गुरुजनों का उपदेश आपके काम में आएगा नहीं। इसलिए आप अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। बस आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।